ये सीआई के सवाल। किसी राशि की 5% वार्षिक दर से 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 30 रुपये है, तो वह राशि क्या है। एक तो इसका तरीका ये है कि हम यहाँ पर हमें रेट दे रखा है 5%, टाइम दे रखा है 2 ईयर और अंतर दे रखा है 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का 30 रुपये। इसका एक तरीका है, जैसे अगर हमें राशि नहीं दे रखी है तो हम जो दर है 5% उसको भिन्न के रूप में 5/100 इसको काटेंगे तो 1/20 और जो 1/20 होती है, जो साल दी हुई होती है, उसको स्क्वायर मान लिया जाता है। तो माना P यानी कि प्रिंसिपल मूलधन ये हो जाएगा 400 रुपये। तो इसको दो करने के दो तरीके हैं। एक तरीका है जैसे ट्री डायग्राम से कर सकते हैं, या फिर एक सीधा इसका होता है जैसे 2 साल के सीआई और एसआई का अंतर P इंटू अगर दर समान दे रखी हो तो R² का स्क्वायर मान लेंगे। अब हमें P निकालना है और 2 साल का सीआई और एसआई का अंतर 30 है और R दे रखा है हमें 5% यानी कि 5/100 और 5/100। हम इसको काट लेंगे और इससे हम इसको डायरेक्ट काट सकते हैं 5×6 = 30 और ये 20 हो गया। P बराबर 6×2000 तो 12,000 रुपये हमारा मूलधन। तो हमसे राशि पूछी थी वो निकल के आई। या फिर हम इसको ट्री डायग्राम से कर सकते हैं, जैसे 400। सबसे पहले हम ये 5% उसको 1/20 अब इसका इसमें भाग देते हैं या मल्टीपल करते हैं। तो पहले साल की हमें पता है 1 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज समान होता है 20, ये बचा 20। चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज होती है, तो इसका 1/20 1। चक्रवृद्धि ब्याज में ये सारी ब्याज होती है और एसआई में 2 साल का ये वाला ब्याज होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में 20 + 20 + 1 × 21 और एसआई में 20 + 20 बराबर 20। ये आ गया अंतर 1 और हमें 1 की वैल्यू दे रखी है 30, तो ये 30 गुना है। तो हमसे पूछा था राशि जो हमने मानी हुई है 400, तो हमें इसमें 400 × 30 बराबर 12,000 रुपये। तो हमें मालूम पड़ा कि सबसे सही तरीका यही है। 2 साल के सीआई और एसआई का अंतर 2 साल के सीआई और एसआई के अंतर के लिए दे रखा है P
आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। अगर दर अलग अलग दे रखी हो तो P R1 अपॉन 100 इंटू R2 अपॉन 100 करके लगा सकते हैं। अगर अंतर 2 साल का दे रखा हो तो CI और SI का। तो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू दोस्तों।